जोहार नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नए वीडियो में। दोस्तों, झारखंड में जब जब चुनाव नज़दीक होता है तब तब कई एक नए नेता उभर के सामने आ जाते हैं और जैसे ही चुनाव समाप्त होता है वो सारे नेता कहीं विलुप्त हो जाते हैं। चाहे वो प्रत्याशी हो, कार्यकर्ता हो, कैडर हो, वोटर, सारे लोग। वोटर मैंने इसलिए कहा क्योंकि चुनाव जब होता है तो दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, पंजाब से लोग आते हैं वोट मारने के लिए अपने गांव और वोट मारते हैं और वापस फिर अपने गांव से दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, पंजाब चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? यहाँ के जो नेता हैं, यहाँ के जो सांसद हैं, यहाँ के जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, यहाँ ही उनके लिए व्यवस्था क्यों नहीं करते हैं? हमारे प्रवासी जो आज दूसरे राज्यों में जाके 8-10 हज़ार की नौकरियां कर रहे होते हैं, उनके लिए हम अपने राज्य में व्यवस्था क्यों नहीं कर पाते हैं? ये एक बहुत बड़ा और बहुत ही विशेष मुद्दा है। इस मुद्दे को लेकर कई एक बार आंदोलन हुआ, कई एक बार बहुत सारी बातें कही गई और जेएलके के सुप्रीमो ने तो बहुत ही कुछ कहा था कि टाइगर जयराम महतो जी का ये स्पष्ट कहना था कि अगर हमारी सरकार बनती है, हम सरकार में आते हैं तो उनके लिए यहाँ रोजगार की उचित व्यवस्था की जाएगी। लेकिन संजोग ऐसा हुआ कि चुनाव हम लोग एक ही सीट से जीत पाए और जेएलके के बाकी सारे प्रत्याशी चुनाव हार गए और संभावना जो दिलों में थी काम करने की, वो संभावना ही बन के रह गई। उसके बाद हमारे जो दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, पंजाब में जो भाई अभी रह रहे हैं, उनके मन में बहुत तरह का भाव जागृत हो रहा होगा कि टाइगर जयराम महतो जी ने कहा था कि नौकरी लग जाएगा, टाइगर जयराम महतो जी ने कहा था कि रोजगार से जोड़ देंगे, टाइगर जयराम महतो जी ने कहा था कि ये अब बाहर जाने की नौबत खत्म हो जाएगी। पूरे वीडियो को समझिएगा, बहुत कुछ बताने आए हैं। तो जब पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं पेज को फॉलो कर लीजिए। मेरा और मेरे टीम का एक नया चैनल आया है, देखेगा इंडिया, उसे भी आप लोग जाके सब्सक्राइब करिए। फेसबुक पेज पे उसको देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करिएगा। उसमें बहुत तरह तरह की खबरें आपको देखने को मिलेगी। उसमें हमारे टीम के बहुत सारे लोग हैं जो काम करते हैं, आपको हर वो खबर से अपडेट कराएंगे, देश विदेश की खबरों से अपडेट कराएंगे, झारखंड की खबरों से अपडेट आपको रखेंगे। तो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने उस चैनल का लिंक डाला है, तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पेज पे अगर देख रहे हैं उस चैनल को, तो मैं फेसबुक पेज का भी लिंक इस डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, तो जरूर फॉलो कर लीजिएगा। चलिए बताते हैं कुछ। हर बार झारखंड में चुनाव होता है और हर बार झारखंड में झारखंडी ठगे जाते हैं, चाहे वो सांसद के द्वारा ठगे गए हों, चाहे वो विधायक के द्वारा ठगे गए, चाहे वो मंत्री के द्वारा ठगे गए हों, चाहे मुख्यमंत्री के द्वारा ठगे गए, ठगे जाते हैं। हर बार जब जब चुनाव होता है तब तब अगर कोई ठगा जाता है तो वो झारखंडी ही ठगा जाता है। झारखंडी को ये प्रलोभन दिया जाता है कि आपको रोजगार दे दिया जाएगा, झारखंडी को यह प्रलोभन दे दिया जाता है कि आपको रोजगार के लिए अब बाहर जाने का नौबत नहीं आएगा, झारखंडी को ये कहा जाता है कि आपके लिए उचित शिक्षा की व्यवस्था आपके निजी प्रखंड में कर दिया जाएगा, झारखंडियों को ये कहा जाता है कि अब आपको रिक्शा, टेम्पू चलाने के लिए दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, पंजाब जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और यही सब भावनाओं को और यही सब प्रलोभन को सुनते हुए लोग वोट कर देते हैं और चुन लेते हैं अपने पसंदीदा प्रत्याशी को। और उसके बाद होता कुछ यूं है कि वो प्रत्याशी वो तमाम कार्यकर्ताओं को, तमाम वोटरों को और तमाम वो लोग को भूल जाते हैं। और जब भूल जाते हैं तो कुछ नहीं समझ में आता है और पुनः वो सारे जो लोग हैं वो ट्रेनों में भर भर के, बसों में भर भर के फिर से वही प्रदेश और वही 8-10 हज़ार की नौकरी और वही बेरोजगारी का दंश, वही अपने बाल बच्चों से दूर रहने की चिंता, वही खबर जब सुनते हैं हम कि हमारे गांव में हमारी माँ का तबीयत खराब हो गया हो, हमारी बच्चे की तबीयत खराब हो गई हो, तो बम्बई, दिल्ली से ही सोच के चिंता व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि जाओ पैसा भेज देते हैं 5-10 हज़ार खाते में, जाके बच्चे का इलाज करा लें। और फिर वहाँ से ही किसी को फ़ोन करते हैं अपने गाँव में कि भाई जरा भाभी को लेके डॉक्टर पास चल जाना, बच्चे का तबीयत खराब है, या फिर माँ का तबीयत खराब है, जरा माँ का इलाज करवा देना, ले जाके भाभी के खाता में पैसा भेज दिए। या फिर जब सूचना आपके पास जाती है कि हमारे पिता, हमारे माता या फिर हमारे गांव के कोई बुजुर्ग अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो मन बहुत ही विचलित होता है और हम सोचते हैं कि अब क्या करें, अब सेठ से छुट्टी लेना पड़ेगा। और सेठ के सामने जाके हम लोग मिन्नत करते हैं, आग्रह करते हैं कि सेठ जी छुट्टी दे दीजिए, घर जाना है, पिताजी अब नहीं रहे, माता जी नहीं रहे।
पिताजी का पैर टूट गया है, माताजी का पैर टूट गया है, घर जाना है इलाज कराने के लिए, तो बचा महीना का जो पैसा है वो पैसा हमें आप दे दीजिए, ताकि घर जाके अपनी माँ बाप का इलाज करा सके, ताकि घर जाके अपनी माँ बाप का हम श्राद्ध कर सके। और सेठ जी कहते हैं कि ठीक है तुम जाओ, हम तुमको पैसा भेज देंगे खाते में। और सेठ जी कुछ पैसे दे के हमारे भाइयों को वहां से भेज देते हैं। उसके बाद भाई घर आते हैं और पता चलता है कि सेठ जी पैसा डाल ही नहीं रहे हैं खाता में। 2 महीना 3 महीना का पेमेंट है और सेठ जी पैसा डाल नहीं रहे हैं। लोग परेशान हो जाते हैं और लोग परेशान होते हैं। उसके बाद उम्मीद की नज़र से देखते हैं जेएलके के नेताओं की तरफ। बहुत सारे लोगों का फ़ोन आता है मेरे पास और कहते हैं कि दादा वहाँ पे बेंगलोर में काम कर रहे थे, एक ठेकेदार पैसा रख लिया है। दादा उड़ीसा में काम कर रहे थे, वहाँ पे एक ठेकेदार पैसा रख लिया है। दादा इस कंपनी में मैंने 2 महीना गाड़ी चलाया था, दादा पेमेंट नहीं मिला है। दादा वहाँ पे काम कर रहे थे, उस सेठ जी ने कहा कि पैसा घर जाते ही डाल देंगे और मेरी बहन का तबीयत खराब है, पैसा नहीं दिया। दादा बहुत चिंता है, क्या करें हम। और उसके बाद हम लोग आश्वासन देते हैं उनको कि ठीक है दादा हम बात करते हैं। उसके बाद हम लोग फ़ोन करते हैं वो सेठ जी को, वो विधायक को, वो ठेकेदार को, और उधर से आश्वासन आता है कि ठीक है सर हम पैसा डाल देंगे। और फिर वही कहानी, फिर आश्वासन, फिर वही कहानी, फिर आश्वासन, फिर हम जैसे लोग भूल जाते हैं। और वो जो उम्मीद से हम लोग को फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, वो जो उम्मीद से हमें कहते हैं कि दादा आपको फ़ोन किए थे, 2-4 दिन बीत जाता है और फिर वापस फ़ोन आता है कि दादा आपको फ़ोन किए थे, वो काम कर दिए क्या। अब उन दोस्तों को, उन साथियों को कौन समझाए, कौन बताए कि दोस्त हम लोग उस लायक कभी नहीं हुए हैं कि झारखंड के बाहर किसी भी सेठ जी को और ठेकेदार को फ़ोन करें और तुम्हारे खाते में पैसा हम लोग डलवा दें। ये काम हमारे क्षेत्र की जनता कर सकती है। कैसे कर सकती है जनता? जब आपके सामने ये लोग वोट मांगने जाते हों, चाहे वो सांसद के चुनाव में हो, चाहे विधायक के चुनाव में हो, सवाल पूछिए इनसे। चाहे आप हो ना हो, आपके घर के जो लोग हैं, सवाल पूछिए इन नेताओं से। जब ये वोट मांगने जाए तो कहिए कि हमारा बेटा मुंबई में था, हमारा बेटा गुजरात में था और हमने आपको वोट दिया था इस उम्मीद से कि हमारा बेटा घर आएगा और गांव में ही रोजगार लगेगा, अपने प्रखंड पंचायत में ही रोजगार लगेगा, अपने प्रखंड, अपने जिला में ही फैक्ट्री खुलेगा, अपने जिला में ही कई फैक्ट्रियां लगेंगी और वहां पे हमारा बेटा रोजगार करेगा। पूछिए सवाल, अभी भी पूछिए। जो विधायक जीत के गए हैं उनसे सवाल पूछिए। और अगर आप सवाल नहीं पूछते हैं तो इन तमाम चीज़ों का जिम्मेवार आप खुद हैं। और बाकी इस बात को मैं बेहतर तरीके से आपको समझा पा रहा हूं कि नहीं पा रहा हूं ये मैं नहीं जानता, लेकिन आपको इस बात को समझना होगा कि हर वो बात जो हम कहते हैं वो आपके जीवन से जुड़ा हुआ बात होता है। हर वो प्रश्न जो हम पूछते हैं वो आपके जीवन से जुड़ा होता है। ये दर्द मैंने इसलिए आज आपके आके वीडियो में सुनाया क्योंकि 2-4 दिन से कुछ साथी हमको फ़ोन कर रहे थे। वो कोई बेंगलोर की कंपनी में काम करते हैं और उनका पैसा सेठ जी रख लिए हैं, ठेकेदार रख लिया है और वो पैसा उनको नहीं भेज रहा है। बार बार वो बेचारा फ़ोन कर रहा है, बार बार वो बेचारा कह रहा है कि सेठ जी पैसा दे दीजिए, ठेकेदार साहब पैसा दे दीजिए, लेकिन वो पैसा भेज नहीं रहा है। तो कैसे सब कुछ ठीक होगा? कौन ठीक करेगा? किसके कंधों में है ये जिम्मेवारी? क्यों सांसद विधायक को ये तमाम चीज़ें नज़र नहीं आता है? क्यों हमारे राज्य के मंत्री लोग सिर्फ और सिर्फ जात की राजनीति करते हैं? क्यों सांसद हमारे जो होते हैं वो सिर्फ सामूहिक विवाह और तीर्थ यात्रा भेजने पे ही अपना कर्म को सफल पाते हैं? क्यों सांसद लोग को ये नज़र नहीं आता है कि इतनी सारी माइंस, इतनी सारी फैक्ट्रियाँ खुली हुई हैं हमारे राज्य में, हमारे प्रवासी भाइयों को बुला के उनको यहीं रोजगार दिया जाए? नौबत तो ऐसा है दोस्तों, नौबत तो ऐसा है कि हमारे राज्य के जो पॉपुलर ऑपरेटर हैं, जो स्किल्ड वर्कर हैं, उनको भी झारखंड में रोजगार नहीं मिलता है। वो लोग भी कोई उड़ीसा में ट्रक चला रहा होता है, मशीन चला रहा होता है, कोई और अन्य राज्य में जाके रोजगार कर रहा होता है, जबकि हमारे राज्य में कई ऐसे माइंस, कई ऐसे आउटसोर्सिंग कंपनियां आई हुई हैं जिसमें कई ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, कई ऐसे वर्कर हैं जो स्किल्ड हैं लेकिन झारखंड के नहीं हैं। लेकिन इस विषय पे कोई बोलने को तैयार नहीं है। ये तमाम तथ्यों पे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है।
सारे नेता मंत्री सिर्फ और सिर्फ आपको यही समझाने के लिए व्याकुल हैं कि हिंदू खतरे में है, आपका धर्म खतरे में है, आपकी जात खतरे में है, आपका रोजगार से किसी को कोई मतलब नहीं है। आपके परिवार में जब कोई लोग पीड़ा में रहते हैं तो उनसे उनको कोई मतलब नहीं है। हाँ, जब एक्सीडेंट करके आपके परिवार के कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो जरूर सांसद और विधायक की तरफ से 20,000 रुपए सहायता राशि आपको दे दी जाती है, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन आप झारखंड में रहें इसके लिए चिंता किसी को नहीं होती है। किसी भी दल के नेता के पास में इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि हम कैसे इस पे काम करें। इस सरकार को चिंता नहीं है कि कैसे इस पे हम काम करें और हमारे प्रवासी भाई जो आज अन्य प्रदेशों में जाके नौकरी कर रहे हैं उनके लिए यहाँ नौकरी की व्यवस्था करें। शायद किसी को चिंता नहीं है, और चिंता हो भी क्यों। हमारे देश और हमारे राज्य में तो वोट बिकने लगा है, चाहे वो मैया सम्मान के नाम पे बिके, बिहार में 10,000 रुपए के नाम पे बिके, या फिर अन्य प्रदेशों में लाभ हानि के नाम पे बिके। हमारे देश में तो अब वोट बिकने लगा। क्यों वोट करेंगे कोई आपको बिना पैसा लिए? सबको पता है कि ये जब जीत के जाएंगे तो बिना पैसों का कोई काम नहीं करेंगे। सबको पता है कि जब ये जीत के जाएंगे तो बिना पैसों का कोई काम नहीं करेंगे। इसीलिए सबके मन में ये बात, ये भाव जागृत है कि जो ज़्यादा लाभ देने की बात करे हम लोग वोट उसी को करें। जो नेता ज़्यादा प्रलोभन देने की बात करे हम लोग वोट उसी को करें। और वापस जो दुर्दशा है हमारे राज्य की, जो पीड़ा है हमारे राज्य की, जो आए दिन एक्सीडेंट में मारे जाते हैं हमारे गरीब विस्थापित, जो दर्द उनके परिवार को झेलना पड़ता है, शायद किसी को यह समझ में और नज़र में नहीं आता है। सांसद विधायक पूरी तरह से मशगूल हैं अपने कार्यों में, और विधायक जी का तो खैर कहना ही नहीं है। उनको छठी मरकी और शादी से फुर्सत मिले तब तो ये तमाम चीज़ों पे वो चिंतन मंथन करे। उनको कभी इस विषय पे सोचने का टाइम मिले कि ऐसा भी है हमारे राज्य में, हमारे देश में। क्यों आखिर झारखंड जैसे प्रदेश से आपको बाहर जाने की ज़रूरत क्यों, जिस राज्य से लगभग 40% खनिज पूरे देश को जाता हो? सोचिए, विचारिए, तब जाके कुछ डिसीजन लीजिए। बाकी चलता रहेगा ये सिलसिला और हम जैसे लोग आपको जगाने का अंतिम प्रयास करते रहेंगे। अगर वीडियो ठीक लगा हो तो वीडियो शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा ताकि आपके बीच हम आते रहें और ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहें। शेयर करके अन्य लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। फेसबुक पेज पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। हमारे नए जो चैनल का हमने निर्माण किया है, जो हमारा नया चैनल आया है देखेगा इंडिया, उस चैनल को जाके जरूर फॉलो करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि आपके लिए उसमें अन्य तरह की खबरों आपको देखने के लिए मिलता रहे। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद, बहुत बहुत जोहार।